देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे से सुंदर सी अंगूठे में एंकल सॉक्स लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे और इस 2 कलर में बनाएंगे। 2 कलर की वूल ली है और मैंने ये 10 नंबर की सिलाई ली है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमने ये बुना है। 5 और 6 नंबर के लिए बनाया है। आप 5-6 नंबर के लिए बुनना चाहते हैं तो सेम इतने ही फंदे आप डाल लीजिएगा। और जो आप बुनना चाहते हैं इसको 7 नंबर के और 8 नंबर के लिए तो आप यहाँ पे 5 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। यहाँ से बनाना मैंने इसको शुरू किया है और लास्ट में यहाँ आके मैंने इसका एंड किया है। अंगूठे में है, एंकल सॉक्स है, पूरे पैर को अच्छे से कवर करती है। फिटिंग भी बहुत ही लाजवाब इसकी बन के आई है। अगर आप इसको 4 नंबर में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5 फंदे कम डाल लीजिएगा। 5 से 6 फंदे कम डालिएगा तो छोटा साइज बन जाएगा और 5 से 6 फंदे ज़्यादा डाल लेंगे तो बड़ा साइज बन जाएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आप 7 नंबर बुनना चाहते हैं और 8 बुनना चाहते हैं तो ये जो डिजाइन अंगूठे तक यहाँ बुना है इसकी आप 4 से 6 सिलाइयाँ और डाल लीजिएगा तो ये बड़ा साइज बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको बुना है। अगर आपको ये पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए सॉक्स बुनना शुरू करेंगे। तो इसको बुनने के लिए मैंने ये 2 कलर की वूल ली है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम फंदे डाल लेंगे। तो देखिए फंदे इस तरह से डाल लेंगे, ऐसे धागा लेंगे और नोट लगाएंगे, इस तरह से डाल लेंगे, ऐसे 1 2 3 4। इसी तरह से हम यहाँ पर 48 यानी 48 फंदे हम डाल लेंगे। ये फंदे डाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये फंदे मैंने डाल लिए हैं 48 यानी 48 फंदे मैंने डाले हैं। अब देखिए इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 24 फंदे इस पार्ट में रखेंगे, 24 फंदे इस पार्ट में। सेंटर में हम मार्कर लगा देंगे। तो देखिए सेंटर में मैंने मार्कर लगा दिया है। 24 फंदे यहाँ पे हैं, 24 लास्ट में है। सेंटर में मार्कर है। तो अब देखिए फर्स्ट रो है, राइट साइड है, कैसे इसको बुनेंगे। तो फर्स्ट फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो देखिए इसी तरह से एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए ये मार्कर के साथ 2 फंदे हैं, यहाँ तक हम इनको बुन लेंगे। 22 फंदे बुनेंगे, 22 फंदे। तो देखिए उल्टा, धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा। तो यहाँ तक बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया है। मार्कर से पहले हमारे 2 फंदे हैं। तो देखिए एक उल्टा एक सीधा बुनते आए तो ये फंदा अब हमारा उल्टा बना है। अब धागा पीछे करेंगे। जो ये मार्कर से पहले 2 फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे, सीधा फंदा, ये फंदा भी सीधा। अब इस मार्कर को यहीं पे ही डाल लेंगे वापस और जो मार्कर के साथ में ये 2 फंदे हैं इनको भी सीधा ही बनाएंगे। इस तरह से सीधा बुनेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ से बुनते हुए आए तो एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए यहाँ तक आए, फिर हमारा ये फंदा उल्टा था, फिर ये 4 फंदे 2 मार्कर के इस साइड, 2 इस साइड, ये फंदे हमने सीधे बुने हैं। तो ये 2 सीधे बुने, इनसे पहले जो फंदा वो उल्टा था। तो यहाँ पर भी अब हम उल्टा ही फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा उल्टा,
तो देखिए यहाँ तक इन फंदों को ऐसे ही बुनेंगे, धागा पीछे फिर से फंदा सीधा, तो लास्ट तक इसको बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमारी बुन गई। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो हमने मार्कर लगाया है वो सेंटर में है। 24 फंदे इस साइड थे, 24 इस साइड थे। एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए आए। जो मार्कर के साथ में 2 फंदे यहाँ पे और 2 मार्कर के इस साइड में, इन 4 फंदों को हमने सीधा बुना है। और जो इसके साथ में फंदा था ये उल्टा था, तो यहाँ पर भी फंदा उल्टा ही बनाया है। 4 फंदे सेंटर में सीधे हैं। तो जो यहाँ पे फंदा सीधा आएगा तो सीधा बुनेंगे, यहाँ पे उल्टा फंदा है तो यहाँ पर भी आके उल्टा बनाएंगे। सेंटर में 4 फंदे सीधी तरफ से सीधे ही रखेंगे। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए यहाँ से आपको अलग से नजर आएगा, जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे। उल्टा, धागा पीछे, फिर फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ तक मार्कर के 2 फंदे रहने तक ऐसे ही बुनते आएंगे। तो यहाँ तक हमने बुन लिया, एक फंदा एक सीधा बुनते हुए 2 फंदे रहने तक। सेकेंड रो है उल्टी तरफ है, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये फंदा हमारा सीधा है, यहाँ पे उल्टी तरफ, धागा अपनी तरफ। 2 फंदे ये मार्कर से पहले और 2 फंदे मार्कर के बाद, ये 4 फंदे अब यहाँ पे उल्टे बनाएंगे। ये 4 फंदे उल्टी तरफ से उल्टे बनाए जाएंगे और सीधी तरफ से सीधे बनाए जाएंगे। तो ये 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, 2 मार्कर से पहले 2 मार्कर के बाद में। अब ये फंदा सीधा है यहाँ पे, तो इसको सीधा ही बुनेंगे। धागा पीछे, इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ आगे तक, यहाँ तक इनको ऐसे ही बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, ऐसा ही बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दूसरी सिलाई को हमने बुन लिया। अब आ जाइए तीसरी सिलाई सीधी तरफ। अब इस सिलाई पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम फंदे बढ़ाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए सीधा फंदा उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए 2 फंदे मार्कर के पहले रहने तक हम यहाँ तक बुन लेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको यहाँ पे फंदा कैसे बढ़ाएंगे। तो ये सीधा फंदा है, इसको उतारिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो 2 फंदे रहने तक इसको बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा। तो यहाँ तक हमने एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए बुन लिया। अब ये 2 फंदे हैं मार्कर से पहले, इनसे पहले हम फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरह से धागा करेंगे, ऐसे धागा करेंगे और इस तरह से फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो ये फंदा हमने बढ़ा दिया। अब जो ये 2 फंदे मार्कर से पहले हैं, ये फंदे सीधे बनाए जाएंगे, 1 2। अब मार्कर को वापस इसी सिलाई पे लेंगे और जो ये 2 फंदे हैं मार्कर से आगे, इनको भी सीधा बना लेंगे। ये 4 फंदे सीधे हैं, 2 यहाँ पे सीधे थे, इनसे पहले फंदा बढ़ाया, फिर 2 सीधे बुने, फिर 2 सीधे बुने, अब फिर से फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे ऐसे। अब देखिए ये यहाँ पर फंदा उल्टा है, तो धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को उल्टा ही बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा है तो इसको सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा है, उल्टा बुनेंगे। बिल्कुल बॉर्डर की तरह से ही हम बनाएंगे। सिर्फ सिलाई में सीधी तरफ मार्कर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे यहाँ पर, 2 मार्कर के आगे, और 2 फंदे सीधे बुनने से पहले यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा यहाँ पे, 2 सीधे बुन के एक फंदा यहाँ पे। तो हर सिलाई में हमारे 2 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इस सिलाई को आगे तक पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ये हमारी राइट साइड है, सीधी तरफ है। सीधी तरफ से ही हम फंदे बढ़ाएंगे और उल्टी तरफ से यानी रोंग साइड से हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो धागा पीछे सीधा, धागा अपनी तरफ उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधा। तो इसी तरह से करते हुए इस रो को हम बना लेंगे। बहुत ही इजी तरीके की हमारी 2 कलर में डिजाइन में अंगूठे वाली सॉक्स बन के आएगी। बनाना बहुत ही आसान है। इसको मैंने स्टार्टिंग से बनाना शुरू किया है,
अगर आप इसको बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और साथ साथ इसके बुनिए, और बुनने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सॉक्स कैसी बनी और आपको मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा। तो ये सिलाई सीधी तरफ से हमारी कंप्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए ये 2 फंदे मार्कर से 2 फंदे रहने तक यहाँ तक हम बुन लेंगे, यहाँ तक बुनेंगे स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग का फंदा उल्टा है, स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर फंदा उल्टा। तो इसी तरह से इसको बुन लेंगे। उल्टा, धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा। अब देखिए ये मार्कर से पहले अब 3 फंदे हैं, 2 फंदे हमारे थे, ये फंदा हमने बढ़ाया था। तो यहाँ पे फंदा सीधा है तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे उल्टा ही बना लेंगे। अब ये 2 फंदे सेंटर वाले हैं, मार्कर से पहले उल्टे, फिर मार्कर डाल लेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए ये बड़ा हुआ फंदा है, इस फंदे को उल्टा ही बनाएंगे डिजाइन को देखते हुए। धागा पीछे, अब ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर सीधा। तो लास्ट तक ऐसे ही बुन लेंगे। ये उल्टी तरफ है, धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा। अब आ जाइए फिर से सीधी तरफ। तो अब देखिए यहाँ तक हम फिर से बुनेंगे 2 फंदे रहने तक। जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक बना लेते हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो फंदे बढ़ते हैं उनको कैसे बुनेंगे। धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा, तो आगे तक इसको बुनेंगे। तो देखिए यहाँ तक बुन लिया हमने, ये सीधा फंदा है, धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये बड़ा हुआ फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे। इस डिजाइन को चेक करते हुए, यहाँ पे सीधा है, फिर उल्टा है, फिर सीधा है। अब यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे क्योंकि ये हमारी राइट साइड है, सीधी तरफ है। सीधी तरफ से हम फंदा बढ़ाएंगे और ये फंदे सीधे बुनेंगे 2, फिर मार्कर को इसी पे डाल लेंगे ऐसे, और ये 2 फंदे ये भी सीधे ही बना लेंगे, 1 2। फिर देखिए यहाँ से डिजाइन को आप चेक, ये 2 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। ध्यान दीजिएगा जैसे ये सिलाई बनेगी लास्ट तक हमारी अंगूठे की कटाई तक ऐसे ही बनती जाएगी। अब देखिए यहाँ से आप डिजाइन को ध्यान से देखिएगा, ये फंदा हमारा सीधा है, ये उल्टा है, तो ये बड़ा हुआ फंदा हमारा सीधा ही बनेगा ऐसे। धागा अपनी तरफ, फिर ये फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से ये फंदा उल्टा। तो इस सिलाई को ऐसे ही बुन लेंगे। एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा फिर से सीधा, इस तरह से। तो ये सीधी तरफ से सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो अब देखिए उल्टी तरफ आपने कुछ भी नहीं करना है, कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, नहीं घटाना है। मार्कर से 2 फंदे रहने तक सेम ऐसे ही बुनते आइएगा जैसे डिजाइन बनाते हैं। जो फंदे यहाँ पे सीधी तरफ से बढ़ते हैं उनको यहाँ पे डिजाइन, जैसे ये सीधा है तो आगे का उल्टा, फिर उससे आगे का सीधा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, ये फंदा सीधा। ये हमारी रोंग साइड है, उल्टी सिलाई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब 2 फंदे ये हमारे मार्कर के साथ के हैं, ये फंदे हमारे बड़े हुए हैं। तो इनको देखिए, ये फंदा सीधा है तो धागा अपनी तरफ, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब इस फंदे को सीधा बनाएंगे जो बड़ा हुआ फंदा है। तो ऐसे सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो मार्कर के साथ में फंदे हैं, ये सेंटर वाले 2 फंदे मार्कर से पहले और 2 फंदे मार्कर के बाद इनको उल्टा बुनेंगे हर बार उल्टी सिलाई में ऐसे।
अब देखिए यहाँ से डिजाइन को आप देखिएगा, ये फंदा लास्ट वाला हमारा सीधा है तो ये उल्टा आएगा, ये बड़ा हुआ फंदा सीधा बनेगा। तो धागा पीछे करेंगे, इसको फिर से इस तरह से इसको सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको उल्टा, फिर आगे ऐसे ही बुनते जाएंगे। सीधा फंदा सीधा, उल्टा है उल्टा, ऐसे ही बनाते हुए रोंग साइड से इस सिलाई को पूरा कर लेंगे। रोंग साइड से हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाने होते, जो फंदा बढ़ता है उसके डिजाइन को ही सेट करना होता है। तो इसको बना लेते। तो अब आ गई हैं सीधी तरफ, फिर से मार्कर के 2 फंदे पहले तक हम यहाँ तक बुनेंगे। ऐसे ही बुनेंगे, सीधा फंदा है सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फंदा उल्टा। तो इसी तरह से बनाते हुए मार्कर के 2 फंदे रहने तक हम इसको बुनेंगे। यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब देखिए ये फंदा हमारा सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, धागा अपनी तरफ, अब ये फंदा उल्टा। अब देखिए धागा पीछे करके 2 फंदे ये जो मार्कर से पहले हैं इनसे पहले हम फंदा बढ़ाएंगे ऐसे। अब ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। अब इस मार्कर को वापस इसी में लगाएंगे और फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सीधा फंदा है, ये उल्टा है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा, लास्ट तक अब ऐसे ही बुनेंगे, एक उल्टा एक सीधा। सिर्फ जहाँ पे मार्कर है वहाँ पर ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 2 फंदे से पहले फंदा बढ़ाएंगे और डिजाइन को ऐसे ही सेट करते हुए आएंगे। तो लास्ट तक इसको बुन लेती हूँ, फिर आगे उल्टी तरफ बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा। तो सीधी तरफ से सिलाई बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब फिर से देखिए यहाँ तक ऐसे ही बुनेंगे, जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही बुनते आएंगे यहाँ तक। जो मार्कर के साथ में फंदे हैं 2, ये हमारे उल्टे बनेंगे और यहाँ तक हम अपना डिजाइन ऐसे ही बनाते आएंगे। ये सीधा फंदा है, यहाँ पे सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर ये 4 फंदे सेंटर के उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरह से इस सिलाई को पूरा कर लेंगे। धागा पीछे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, अब ये फंदा उल्टा। यहाँ पर हमने डिजाइन को सेट करते हुए जाना है। उल्टी तरफ से सीधी तरफ से फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ से डिजाइन को सेट करेंगे। ये सीधा, धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा। अब देखिए जो मार्कर से 2 फंदे पहले हैं ये उल्टे बनाए जाएंगे, फिर मार्कर को इसी पे लगाएंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बनाए जाएंगे। ये सेंटर के 4 फंदे सीधी तरफ से ऐसे सीधे बनेंगे और उल्टी तरफ से उल्टे। अब देखिए यहाँ से डिजाइन पर ध्यान दीजिएगा आप, ये फंदा सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, तो ये फंदा हमारा उल्टा बनेगा। ऐसे धागा पीछे करेंगे, फिर आगे डिजाइन को ऐसे ही बुनते जाएंगे। सीधा है तो सीधा बुनेंगे, उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे। इस तरह से तो पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बना लेंगे। तो उल्टी तरफ से ऐसे बुन लिए। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर से देखिए यहाँ तक ऐसे ही बुनेंगे, मार्कर के 2 फंदे रहने तक ऐसे ही बुनेंगे जैसे डिजाइन बुनता है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। उल्टा, धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा। अब देखिए ये सीधा फंदा है, फिर धागा अपनी तरफ, इसको उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, ये बढ़ा हुआ फंदा इसको सीधा बनाएंगे और अब यहाँ पे फिर से फंदा बढ़ा देंगे। और जो ये 2 फंदे सेंटर के हैं मार्कर से पहले, इनको 2 सीधा बुनेंगे, फिर मार्कर लगाएंगे वापस इसी सिलाई पे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। जो ये सेंटर के 4 फंदे हैं ये सीधी तरफ से सीधे बुने जाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टे। अब देखिए ये 2 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर फंदा बढ़ा देंगे ऐसे।
अब देखिए यहाँ पर डिजाइन को देखते हुए फंदे को बुनेंगे। तो ये फंदा सीधा है, ये उल्टा है, तो ये फंदा हमारा सीधा है, तो इसको सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, फिर फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा, तो लास्ट तक इस सिलाई को हम बुन लेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को हमने बुन लिया है। अब हमारे देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 4 फंदे हमारे इस साइड में बढ़ चुके हैं और 4 हमारे मार्कर से इस साइड में। तो यहाँ पर हमारे पहले 24 फंदे थे, अब हमारे 28 फंदे हैं, 28 इस तरफ हैं। टोटल 10 सिलाइयाँ बनाई गई हैं। फर्स्ट रो में हमने फंदा नहीं बढ़ाया था और आगे हमने 8 सिलाई जो बुनी है उनमें सीधी सिलाइयों में हमने फंदे बढ़ाए हैं। अब यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और सेम जैसे हमने ये इतना पार्ट बुना है ऐसे ही आगे तक हम इसको बुनते जाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन में है ये, सेम जैसे मैंने ये सिलाइयाँ बुनी है, सिर्फ कलर चेंज करके आप इसको बनाते जाइएगा। अगर आपके पास मल्टी कलर है, थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, तो आप इसके अंदर डिजाइन डालते हुए इसको मल्टी कलर में भी बुन सकते हैं और आप इसको 2 कलर में भी बुन सकते हैं। आपको जितना मन करे उतनी सिलाइयाँ आप अलग अलग कलर के भी डाल सकते हैं। जब आप सेकंड कलर ज्वाइंट करें तो आप उल्टी तरफ से ही धागे को ज्वाइंट करें और सेम ऐसे ही बुनिए जैसे ही 8 सिलाई बनाई है। मार्कर के 2 फंदे से पहले हर बार सीधी तरफ से यहाँ फंदा बढ़ाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ बढ़ाएंगे। तो इसकी लेंथ को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी आगे कैसे बुनेंगे। तो देखिए इसकी लेंथ को हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमने ये डिजाइन डालने हैं 1 2 3 4 डिजाइन हमने पूरे डाले हैं 8 सिलाइयों के, और ये हमने 4 सिलाई बुनी है यहाँ पे इस तरह से। तो 4 फंदे हमारे इस डिजाइन में बढ़े, 4 इसमें, 4 फंदे इसमें, 4 फंदे इसमें, 2 फंदे इसमें। तो टोटल 4 4 8 12 16 और 2 18 फंदे हमारे मार्कर के इस पार्ट में बढ़े हैं और 18 ही फंदे हमारे इस पार्ट में बढ़े हैं। 24 फंदे पहले थे, 18 बढ़े, तो यहाँ पर हमारे फंदे अब टोटल काउंट करें तो देखिए हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल ये 42 फंदे हैं मार्कर से स्टार्टिंग में, ये 42 फंदे 42 यहाँ पे हैं। तो टोटल हमारी सिलाई पे अब 84 फंदे यानी 84 फंदे हमारी नीडल पे हैं। तो देखिए जो मार्कर से पहले फंदे हैं इन फंदों को, हाफ फंदों को अब हम बुनेंगे, क्योंकि हमने इस सॉक्स को अंगूठे वाली सॉक्स बुन के तैयार करना है। तो देखिए यहाँ से अब हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए अब यहाँ पे ये डिजाइन नहीं डालेंगे, पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। यहाँ मार्कर तक इसको बुन लेंगे। तो ये हाफ फंदे हमने बुन लिए। अब हम देखिए इस मार्कर को यहाँ से निकाल देंगे और यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। ये आगे के फंदे हम नहीं बुनेंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेंगे। तो इसको लास्ट तक सीधा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए जैसे हमने ये एक धारी बनाई है, ये आपको नजर आएगी अलग से, ऐसे ही हम 7 धारियां और बनाएंगे। टोटल 8 लाइनें बुन लेंगे, 16 सिलाइयाँ बुनेंगी, 2 सिलाई बुन गई हैं और 14 सिलाइयाँ हम और बनाएंगे। तो इसी तरह से इन हाफ फंदों को बुनेंगे यहाँ तक। इन फंदों को बुनते हुए इस पार्ट को बुनेंगे, फिर इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, फिर हाफ फंदे फिर से बुनेंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसको कैसे बनाएंगे। तो फिर से पूरी सिलाई को दोनों तरफ से ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए 8 धारियाँ 10 धारियाँ आप बना लीजिए पैर के अकॉर्डिंग। तो इसकी मैं ये बना के फिर आगे आपको दिखाऊंगी। दोनों तरफ से ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। जैसे ये एक धारी आई है ऐसे ही आप यहाँ पे 8 धारियाँ बुन लीजिए।
तो देखिए ये 8 लाइनें हमने बुन ली हैं। काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हमारी बनी हैं। 8 फंदे हमने ये बुने हैं। अब यहाँ से इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 2 फंदे लेंगे, इस तरह से 2 में सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी में सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से इसी में डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो ये यहाँ तक, जहाँ तक हमने ये 8 लाइनें बुनी है, यहाँ तक इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया। अब इस धागे को काटेंगे, ऐसे कट करेंगे और इस फंदे के अंदर से ऐसे इसको निकाल लेंगे। इसके अंदर से निकाल के ऐसे और इसकी नोट लगा देंगे ऐसे। अब देखिए हमारा हाफ पार्ट ये बन गया है। अब यहाँ से बुनना फिर शुरू करेंगे। तो यहाँ से ही धागे को हम ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसे ज्वाइंट करेंगे और पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे। इस धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे ताकि ये लूज नहीं रहेगा। इस तरह से अंदर दबाएंगे और दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए सेम ऐसा ही पार्ट हम बुन लेंगे। ऐसे ही 8 लाइनें बना लेंगे और फिर इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। फिर मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी कि इसकी सिलाई कैसे करेंगे और इसकी फाइनल लुक किस तरह से बन के आएगी। तो इसको बना लेती हूँ। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए ऐसे 8 लाइनें बुन लीजिए। तो देखिए दोनों पार्ट हमारे इस तरह से बन के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई कैसे करेंगे, ये हमारी अंगूठे वाली है। तो इसको देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, उल्टा करेंगे, उल्टा करके इसको सिलते हुए आएंगे। यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे, बारीक बारीक टांके लगाते हुए फिनिशिंग के साथ हम इसको सिलेंगे। किसी भी मेथड से जो आपको आसान लगे उससे आप इसकी सिलाई कर लीजिएगा। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, इसकी सिलाई करते हुए यहाँ से यहाँ तक करेंगे और फिर शॉल वाले पार्ट को करेंगे। जितना हमने ये पार्ट बुना है इतना ही हम यहाँ तक बगैर सिला रखेंगे। जितना ये है इतना ही यहाँ तक। तो यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ से सिलते हुए आएंगे और यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। फिर हम इसकी आगे की सिलाई बताएंगे। तो देखिए इसकी सिलाई हमने कर ली है। यहाँ से लेके और यहाँ तक डिजाइन के अंदर डिजाइन को एडजस्ट करते हुए यहाँ तक सिला है और यहाँ तक हमने सिल लिया है। अब ये इतना पार्ट इसका खुला है और यहाँ से ये पहले से ही खुला था। तो अब देखिए इसकी सिलाई हम कैसे करेंगे। इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे और इस ज्वाइंट को इस ज्वाइंट के अंदर ऐसे रखेंगे इस तरह से। अब देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसकी सिलाई करेंगे। इस ज्वाइंट के अंदर ऐसे ज्वाइंट को मिला लेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, जैसे यहाँ तक सिलते हुए आए हैं इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे ऐसे और इस ज्वाइंट को इस आगे वाले ज्वाइंट के साथ ऐसे रख लेंगे। तो अब देखिए इसकी सिलाई कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की हमारी अंगूठे में बन के आ जाएगी इस तरह से और बहुत इजी डिजाइन है। एकदम बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। तो इसकी यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई कर देखिए। सिलाई होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। परफेक्ट साइज बना है 5 और 6 नंबर के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी सिलाई की है। अगर आपको ये पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें।
और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये लेडीज शूज, लेडीज सॉक्स, जुराब का डिजाइन आपको कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।